हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 34 का और वाला क्वेश्चन। और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप इफ द हाइट एंड रेडियस द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 3 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। हम एक काम करते हैं, फिगर बनाते रहते हैं तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा। इन्होंने क्या बोला, अ टेंट इज शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय कोनिकल टॉप। तो हम यहाँ से हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से हमने बना लिया एक सिलेंडर। ठीक है, ये आपका सिलेंडर हो गया। उसके बाद सरमाउंटेड बाय किससे, कोनिकल टॉप से, तो ये हो गया इसका कोनिकल टॉप। क्लियर है। इन्होंने क्या बोल रखा है, इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट आर 3 मीटर एंड 14 मीटर रेस्पेक्टिवली। यानी कि आपको जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी रेडियस दे रखी है, सॉरी हाइट है ये थे और ये रेडियस है। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ये 3 मीटर ये सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट हो गई और आपको रेडियस दे रखी है। तो देखो रेडियस जो कोनिकल पार्ट है और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है दोनों की सेम ही रहेगी, है ना, 14 मीटर की। उसके बाद क्या बोला है, एंड द टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13.5 मीटर। यानी कि आपको यहां से टोटल हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है आपको टोटल 13.5 मीटर। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो यहाँ से हम ये भी हाइट निकाल लेंगे कौन की। चलिए देखते हैं आगे क्या दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट कीपिंग अ प्रोविजन ऑफ 26 मीटर स्क्वायर कैनवास फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टेज। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास टू बी परचेस्ड एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए इन्होंने क्या बोला है, आपको क्या करना है, इस टेंट को बनाने में कितना कैनवास यूज होगा उसका एरिया फाइंड आउट करना है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कुछ वेस्टेज 26 मीटर स्क्वायर का एरिया जो है कैनवास का वो वेस्ट भी हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, उसका कॉस्ट भी निकालना उस कैनवास का, जिसका आपको पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दे रखा 500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ से जो एरिया ऑफ कैनवास है वो अगर हम निकाल लेंगे तो हम उसके बाद तो ये 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इजीली निकल जाएगा। अब हम एरिया ऑफ कैनवास कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम इस टेंट को बनाएं तो हम टेंट पे कैनवास कहाँ कहाँ पे बनाएंगे, एक तो ये चारों तरफ लगाएंगे और ये वाला, यानी कि कर्व सरफेस एरिया लगेगा कौन का, कर्व सरफेस एरिया लगेगा किसका, सिलेंडर का, है ना। नीचे तो हम लगाएंगे नहीं कैनवास। ठीक है, तो अगर हमको इसका सरफेस एरिया निकालना है तो हमको सिलेंडर और कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां से हमारा कैनवास का एरिया निकल जाएगा। अब देखिए, अब बात आती है यहाँ पे क्या क्या दे रखा है वो हम सारी चीज़ पहले मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सबसे पहले बात रेडियस लिख लेते हैं अपन, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट और रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट। ठीक है, आप लिख लेना पूरा। तो इन दोनों की जो रेडियस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 14 मीटर है, दोनों की सेम ही रहेगी। उसके बाद आपको हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है हमारे पास, 3 मीटर दे रखी है यहाँ पे। उसके बाद आपको कोन की हाइट निकालनी है, तो हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन कितनी हो जाएगी, देखो टोटल हाइट 13.5 है, तो 13.5 में से हम माइनस कर देंगे क्या, ये 3। ठीक है, तो हाइट कितनी हो जाएगी टोटल, 13 में से 3 जाएगा, यानी 10.5 मीटर बचेगी हमारी हाइट हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद आपको इतनी चीज़ दे रखी। चलिए अब हमको निकालना था इसका एरिया, तो उसके लिए हमको इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRh, है ना, इसका 2πRh होता है। और अगर कोन की बात करें तो इसका πRL होता है। देखो हमको रेडियस भी है, हाइट भी है, इसमें रेडियस भी है, आपको एल निकालना पड़ेगा अगर इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो देखो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका जो एल है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे एल, तो एल का फॉर्मूला क्या होता है, नाउ एल इक्वल टू क्या होता है आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का रूट। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, अब एच क्या हाइट है और आर क्या रेडियस है इसकी। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर लो आप। तो एच से हमारी कितनी दे रखी है यहाँ पे, एच कोनिकल पार्ट की जो हाइट है वो हमने अभी निकाली 10.5, तो 10.5 का स्क्वायर प्लस में
आर कितना है हमारा, रेडियस 14, तो 14 का स्क्वायर ये रूट में आ जाएगा हमारा। उसके बाद 10.5 का स्क्वायर निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो 5 यानी 25 हो जाएगा, 10 यानी 10 11 जा 110, तो 2 नंबर ऑफ पॉइंट ये, तो 110.25 अब किया जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस 14 का स्क्वायर तो मालूम है 196 होता है, ठीक है। इसको आप प्लस कर लीजिए, तो 0.25 का 0.25 भी रहेगा, ये प्लस कर लीजिए, 6 और 0 6 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, कैरी 1 तो 112, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब आप इसका रूट निकाल लीजिए, तो लास्ट में 25 है, तो 5 तो आएगा ही, 306 इसके फैक्टर आप निकाल लेते हैं। देखो आप इनका स्क्वायर रूट अपने अकॉर्डिंगली निकाल सकते हो, चाहो तो वीडियो थोड़े आगे करके देख लो, मैं आपको सामने निकाल के बता देता हूँ कैसे निकाल रहे हैं हम इसको। इसके फैक्टर यदि मैंने निकाले 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ये 3 से चला जाएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ये भी 3 से चला जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और 17 से जाएगा, तो 17, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो 17 छोटा नंबर, ठीक है। यानी कि इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो आएगा 17.5, ठीक है। तो ये तो एल की वैल्यू निकल गई आपकी। अब हम निकाल सकते हैं एरिया, ठीक है। तो हम निकालेंगे यहाँ से टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट, ठीक है। तो टेंट का कर्व सरफेस एरिया यानी कि आपको निकालना पड़ेगा सिलेंडर का, और प्लस में करना पड़ेगा आपको पाई आर एल, यानी कि आपको कोन का कर्व सरफेस एरिया। अब देखिए यहाँ से वैल्यू पुट करने से पहले देखिए यहाँ से पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि सेम है ये, है ना, क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है, तो पाई आर कॉमन निकाल सकते हैं। तो बचेगा क्या यहाँ से 2, और यहाँ से एच, प्लस में यहाँ से बचेगा सिर्फ ओनली एल। तो पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22.7, रेडियस कितनी दे रखी है हमको 14, उसके बाद 2 इंटू एच, ठीक है। एच हमको हाइट कितनी दे रखी थी इसकी 3, और प्लस में एल हमने अभी निकाला है 17.5। तो इसको सॉल्व करेंगे, 7 2 जा 14 और ये करेंगे तो 44 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 3 जा ये 6 हो जाएगा, 6 प्लस में 17.5, इसको आप प्लस कर लो तो ये हो जाएगा हमारे पास 44 इंटू, इसको आप प्लस करोगे 17 और 6 कितना हो गया 23.5, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, 23.5 मल्टीप्लाई बाय 44, ठीक है। ये आप सारी चीज़ रफ में करना है, ऐसा नहीं, वो तो मैं यहाँ पे एक ही इसी पेज में कर देता हूँ, बाकी आपको यह सारी चीज़ें रफ में करना है। 4 5 जा 20, कैरी 2, 4 3 जा 12 और 2 14, कैरी 1, 4 2 जा 1 9, ठीक है। तो 0 4 9 0 4 9 और यहाँ से 4 हो जाएगा, और ये 9 है, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, कैरी 1 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। और एक नंबर आप पॉइंट लगाएंगे तो 1034, ठीक है। यानी कि 1034 मीटर स्क्वायर आपका इसका कर्व सरफेस एरिया जाएगा टोटल, ये वाला इसका और इसका मिला के, ठीक है। अब देखिए अब आपको क्या निकालना था, यहाँ पे इन्होंने ये भी बोल रखा था स्टिचिंग में कितना लग रहा है 26 मीटर स्क्वायर एरिया जो हमारा वेस्टेज हो रहा है। तो टोटल एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, ठीक है। तो 1034 तो रहेगा और प्लस में 26 और ऐड हो जाएगा, तो प्लस कर लीजिए 6 4 4 10, कैरी 1, ये 336 हो जाएगा, उसके बाद 0 का ये 0 और 1 का 1, तो कितना आ जाएगा हमारा 1060 मीटर स्क्वायर, यानी 1060 मीटर स्क्वायर हमारा इसका टोटल एरिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब ये तो हमारा निकल गया टोटल एरिया, यानी कि जो पहला वाला आंसर है वो आपका आ चुका है। क्लियर है। अब आपको निकालना है दूसरा वाला, तो दूसरे वाले में आपको क्या निकालना था, कॉस्ट निकालना था, और आपको पर मीटर का कॉस्ट दे रखा था 500, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे अब टोटल, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, ठीक है। तो हमारे पास कितना है 1060 मल्टीप्लाई बाय 500, इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो ये 2 0 तो रहेंगे हमारे पास, 5 0 0 करेंगे, 5 6 जा 30, कैरी 3, तो 3 का 3 आ जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा 1 2 ये 3 ये 3, यानी टोटल आपका जो कॉस्ट लगेगा 5,30,000 आपका कॉस्ट लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपके इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो जाएंगे, ठीक। तो एक तो हमारा टोटल एरिया जो निकालना था वो निकल गया हमारा, है ना, कैनवास कितना यूज होगा उसका एरिया, और आपको उसका कॉस्ट निकालना था वो भी निकल गया, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। बाकी यदि इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।